फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ इस्मत चुगताई की कहानियाँ। इस्मत चुगताई की कहानियाँ अपने बेबाक और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियों में अक्सर महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और प्रेम संबंधों के जटिल पहलुओं को दर्शाया जाता है। लिहाफ, टेढ़ी लकीर, जिद्दी और एक कतरा खून उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। घूंघट। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के पैरों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेद रींग आ गई थी और अब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारे अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब चिढ़ाए, दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था और फिर दुल्हन में ऐब ही क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बंद मजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तनतना को संजीदगी से न लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी घोंट डाले कि इम्तियाज ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइंगबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैका का दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम?
हम ने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो, अम्मा कही दुल्हन खुद घूंघट उठाती है, तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी ला हौल वला कुव्वत। गोरी बे के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ ना लगाया, ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडी बाजी, लौंडे बाजी, मुर्गबाजी, कबूतर बाजी, गर्ज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मिजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्द पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सनमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिसमें शिकारी चीते की तरह मुँह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइंग बाग में कूद गए। इस रात गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करते रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आए दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाएगा। गोरी बी खंभे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नज़ा के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत